हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक में चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्लास 11 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर ऐसा न्यूमेरिकल हम पढ़ा चुके हैं। एसटीपी पर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का वॉल्यूम, बात समझ में आ रहा है, फाइंड आउट करना है। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन याद है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। याद नहीं है तो याद करो। अब पी जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब इसको समझ रहे हो तो पी को याद करो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्लियर हो गया। म्यू का वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कितना है, 1 है। आर इज इक्वल टू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल है, जिसको हम कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। ऐसे 273 लेकर भी आप, है ना, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो होता है सो मैंने यूज किया है 273.15 केल्विन होता है। अब पीवी इज इक्वल टू म्यू आई टी, अभी जस्ट बदला है, तो वी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू आई टी बाई पी होगा। अब वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, उसके बाद है ना फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 22.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। बट देखो यहां पर जो 10 टू दी पावर -3 आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा। बात समझ गए ना। तो 10 टू दी पावर -3 को हटा दो, हटाने के बाद यहां पर लीटर लिख दो, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसको हटाओ, है ना, इसको भी हटा दो। अरे यार इसको हटाओगे तो इसको नहीं हटाना पड़ेगा, यूनिट सहित ना हटाना, इसको हटाओ और उसके जगह पर लीटर पुट कर दो, तो 22.4 लीटर हो गया कि नहीं। ऐसा न्यूमेरिकल हम पढ़ा चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन ए वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, यानी अणुओं की संख्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फिर एसटीपी पर पी का वैल्यू लिख दिए, भी का वैल्यू यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। इसका पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 टू द 6 -6 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज। तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है आपका क्लियर हो गया, वॉल्यूम जो है क्लियर हो गया, प्रेशर क्लियर हो गया। अब निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कहे तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। बात समझ गए। देखो जब मास कहता है किसी गैस का मास फाइंड आउट करने के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा, और जब फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा, याद रखिएगा। तो देखो आर का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आई टी, तो म्यू इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। वैल्यूज रख दोगे यहां पर, तो यहां म्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो म्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो उसके लिए इस फार्मूला को याद रखो। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको यूज करना होगा एवोगाड्रोज नंबर, यानी ये म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है, 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। तो एवोगाड्रोज नंबर का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड आउट हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स से एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। यह क्वेश्चन जो है बना हुआ है, हम बता चुके हैं इसको, फिर अगेन बता रहे हैं। देखो अब यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो एट एसटीपी, तो सबसे पहले जो है आपको म्यू निकालना होगा। देखो नंबर ऑफ, अब याद कर लो यार, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा, अदरवाइज है ना मास पूछेगा।
तो म्यू तो निकालना ही ना होगा। जैसे पटना जाना है, यहां से मुजफ्फरपुर से पटना जाना है यार, तो हाजीपुर होकर तो जाना ही पड़ेगा ना, चाहे लालगंज होकर जाओ चाहे महुआ होकर जाओ, तो हाजीपुर तो जाना पड़ेगा। हाजीपुर के बाद तब ना पटना जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो नंबर ऑफ, है ना, मोल्स फाइंड आउट करो, तो म्यू इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी, ठीक है। अब जब म्यू निकल जाएगा तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर म्यू में एम एम, अब एम एम हम क्यों लिखे, एम एम का मतलब समझ लो, एम एम का मतलब है कि यहां पर लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, मोलर मास। अब एम एम का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, यानी 1 मोल, है ना, का मास। अब 1 मोल का मास, है ना, प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होगा यार। अब हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, तो 32 ग्राम होगा। कितना होगा, 32 ग्राम। निकालना तो जानते हैं, पहले से जानकारी होगी ही क्या, जानते भी हो। तो 32 ग्राम होगा। जैसे 8 दूना 16 और दूना 32, एकदम शॉर्टकट मेथड है। तो 32 ग्राम है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 32 ग्राम। अब म्यू यहां से निकल जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा ऑक्सीजन का मास। क्लियर हो गया? अब चलो नेक्स्ट देखो, 2 ग्राम ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस इज सील्ड, बंद किया हुआ है यार, इन ए वेसल, वेसल मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 0.02 मीटर क्यूब एंड इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। कैलकुलेट द प्रेशर इन द वेसल। अब प्रेशर वेसल में यानी बर्तन में प्रेशर कितना है गैस का, उसको फाइंड आउट करना है। तो फिर PV इज इक्वल टू म्यू RT, इसको मत भूलो यार, PV इज इक्वल टू म्यू RT, है ना। जब भी गैस से रिलेटेड क्वेश्चन तो PV इज इक्वल टू म्यू RT, P इज इक्वल टू म्यू RT बाई V हो गया। वैल्यूज यहां रख दोगे तो प्रेशर का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब कहोगे कि मोल के जगह पर आप निकाले नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले इसमें। अरे यार नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। जब ही यहाँ हम देखे कि मास कितना है, 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम मास हाइड्रोजन का होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1 ही ना होगा जी। बात समझ में नहीं आई? जैसे 32 ग्राम जब, है ना, यहाँ मोलर मास है, 32 ग्राम मोलर मास है, इसका मतलब 1 मोल, है ना, ऑक्सीजन गैस का मास ना 32 ग्राम है, तो यहाँ पर कितना है, 2 ग्राम है, तो एक ही मोल हाइड्रोजन का ना मास 2 ग्राम होता है। तो इसलिए मोल निकालने की जरूरी नहीं है, मोल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 हो गया और बाकी का वैल्यूज हम रख दिए। तो पास्कल में आपको प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे निकल जाएगा। बात समझ गए? तो चलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आज हम लोग डिफरेंट, है ना, क्वेश्चंस देखे, लेकिन कंक्लूजन क्या है कि मास निकालना है, अदरवाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो सबसे पहले हमको जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो चलो रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।